Hello student, in this lecture we are going to start illustration 9 which is given on page number 69. On 69 you are given only profit sharing ratio 6:4. Student, 6:4 means 3:2. Trial balance given on page number 70. So let us tick mark in our trial balance. Student, drawings are given. Drawing of partner transfer to partner capital account, because here partner capital accounts are given and they are maintained fluctuating capital system. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट कर देंगे, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही मीन्स पार्टनर का है तो पीएनएल एप्रो में डेबिट होगा, और सेल्समैन का है तो वो पीएनएल में डेबिट. पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस पीएनएल एप्रो में डेबिट. सैलरी अकाउंटेंट की सैलरी पीएनएल डेबिट, कलेक्शन क्लर्क भी पीएनएल डेबिट, बोथ आर पीएनएल डेबिट. शॉप रेंट पीएनएल डेबिट. डेटर एसेट्स, कैरेज ऑफ गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज इनवर्ड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीडी. प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप लास्ट ईयर है, 1 अप्रैल 16 मीन्स लास्ट ईयर का प्रीपेड है, तो लास्ट ईयर में हमने प्रीपेड कर दिया था जो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर के रेंट पे क्या इफेक्ट होगी, प्लस इन रेंट. करंट ईयर का रेंट आपको दिया जाएगा, उसमें प्लस कर देंगे. ये शॉप रेंट है उसमें प्लस हो जाएगा. डिस्काउंट एंड अलाउंस पीडी. डोनेशन एक्सपेंस पीडी. इनकम टैक्स पीडी. प्रोफेशनल एक्सपेंस पीडी. बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पीडी. बैंक कमीशन पीडी. शेयर ऑफ एसबीआई इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स, तो वो एसेट साइड बताएंगे. फिक्स एसेट साइड. फिक्स एसेट मेंटेनेंस मीन्स रिपेयरिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस पीएनएल डेबिट. कैश एसेट साइड, गुडविल एसेट साइड. स्टूडेंट, राइट, कैश एंड गुडविल एसेट साइड. चलो अब क्रेडिट बैलेंस देखते हैं. कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी. सेल्स टीसी. परचेज रिटर्न टीडी माइनस मीन्स परचेज में से माइनस. डिस्काउंट अलाउंस क्रेडिट कॉलम में दिया है, रिसीव है तो पीसी. डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एसबीआई रिसीव इनकम पीसी. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड बताएंगे. क्रेडिट लायबिलिटी साइड. लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड लायबिलिटी साइड. एडजस्टमेंट देख लेते हैं बच्चे. प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कैपिटल एंड ड्राइंग पर टिक कर लेते हैं. नंबर 11. 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेएबल टू माही. कमीशन पेएबल टू पार्टनर, यहाँ राइट कर देते हैं, डायरेक्ट डबल एंट्री करेंगे. पीएनएल अप्रूव डेबिट, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट. एवरी मंथ ₹300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर बिजनेस, तो ऊपर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ राही गिवन इन द एग्जाम्पल दिया गया है, तो वहाँ टिक करते हैं. नंबर 3. ₹50 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन फ्रेंड्स लोन, तो लोन पर टिक कर देते हैं. नंबर 4. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन में प्लस कर देंगे. सेकंड एंट्री लायबिलिटी साइड बताएंगे. शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 अप्रैल तक का है, 30 अप्रैल है तो प्रीपेड है, तो शॉप रेंट पर टिक कर देंगे. नंबर 5 शॉप रेंट, राइट. प्रोवाइड 20% अपॉन फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट पर टिक कर देते हैं. नंबर 6 कॉमन एडजस्टमेंट. देयर इज अ डाउटफुल रिकवरी ऑफ ₹250. डाउटफुल रिकवरी मीन्स बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व है तो वो डेटर्स पर टिक कर देते हैं. डाउटफुल रिकवरी मीन्स बैड डेट रिजर्व, डेटर्स पर टिक कर लेते हैं. नंबर 7, तो ये रहे डेटर नंबर 7. क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट डबल एंट्री कर देंगे 19,025 की. क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड. चलो कोई हिडन एडजस्टमेंट है, एक है हिडन एडजस्टमेंट, वो प्रीपेड रेंट वाला, वो तो हमें पता है. हाउ टू स्टार्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टार्टिंग विथ बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट. पार्टनर कैपिटल की बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं. चलो तो कैपिटल अकाउंट सर ने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है. कैपिटल अकाउंट में सर कैपिटल अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, तो ये रही कैपिटल अकाउंट की बैलेंस 20,000 माही, तो 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राही की कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर माही है बच्चे, फर्स्ट माही है एंड सेकेंड राही है, तो यहाँ पर हम पहले माही कर देते हैं, देन आफ्टर राही कर देते हैं, राइट. यहाँ भी कॉलम चेंज करनी पड़ेगी, माही राही, नो प्रॉब्लम. माही की कैपिटल है 20,000, राही की कैपिटल है 12,500. ड्राइंग की बात करते हैं. ड्राइंग जो है ना स्टूडेंट, ड्राइंग डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे. 31 मार्च 17 ड्राइंग्स
माही का 3000, राही का 2000, तो इधर लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट है आपके पास 3000 एंड 2000। ट्रायल बैलेंस में देखते रहो बच्चे। चलो पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पार्टनर एडजस्टमेंट नंबर 1 है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माही राही कर लेते हैं। सभी जगह पर क्या प्रिंट हुआ है, पहला पार्टनर माही, उसकी जगह राही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर कौन है, माही है। माही राही यहाँ तो बराबर है, माही राही बराबर, हाँ यहाँ पर है माही राही कर लेते हैं। ये भी माही राही कर लेते हैं। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एनीवे स्टार्टिंग विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की P&L एप्रो में डेबिट साइड बताएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर कौन है, माही एम, सेकेंड राही। चलो माही की कैपिटल कितनी आपने नोट की है 20,000। 20,000 का 12% करो बच्चे, 2400 आएगा। 12,500 है सेकेंड पार्टनर कैपिटल, 12% करो तो 1500 आएगा। कुल मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो जाएगा 3,900। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेकंड एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट साइड पर लिखते हैं 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। माही की कॉलम में 2400, राही की कॉलम में 1500, पता चला। देन आफ्टर फर्स्ट नंबर पर है प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, so it will be recorded on credit side of P&L appropriation account. One line left for net profit, and then interest on drawings, interest on drawing student। चलो फर्स्ट पार्टनर माही, सेकंड पार्टनर राही। रेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। 3000 का 5% करो बच्चे 150 आएगा। 2000 का 5% करो बच्चे 100 आएगा। टोटल आएगा आपका 250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकंड एंट्री P&L, सेकंड एंट्री पार्टनर कैपिटल में डेबिट, ड्राइंग के नीचे लिख देंगे 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% 150, 5% 100 सॉरी। चलो ये था। और एक एडजस्टमेंट है स्टूडेंट नंबर 2 पर 3% कमीशन ऑन सेल्स इज टू बी पेड टू माही। तो सेल्स पर कमीशन है तो पहले हमें सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलो सेल्स की एंट्री कर देते हैं। सेल्स आपके पास है 2 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख दिया। चलो 2 लाख पर 3% कमीशन है स्टूडेंट। सेकंड एडजस्टमेंट में 2 लाख का 3% करो 6000 आएगा। कमीशन टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस एंड इट इज रिकॉर्डेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन, टू कमीशन। पार्टनर है माही एम 6000, राइट स्टूडेंट। कहाँ से लाए 6000, 2 लाख पर 3% कमीशन काउंट किया। एक एंट्री P&L एप्रो में डेबिट। सेकंड एंट्री कहाँ पर जाएगी बच्चे, तो सेकंड एंट्री पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट। पार्टनर कौन है, माही, यानी फर्स्ट पार्टनर 6000 लिख देंगे, राही में डैश, राइट। और एक एडजस्टमेंट है बच्चे थर्ड, एवरी मंथ ₹300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर बिजनेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, राइट। पार्टनर कौन, तो पार्टनर का नाम है राही आर। 3000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया गया है बच्चे, देख लेते हैं। ये रहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 और एवरी मंथ कितना है 300। 300 इंटू 12 करो बच्चे, तो 300 इंटू 12 करेंगे 3600 पेएबल। 3600 में से 3000 ऑलरेडी पे कर दिया है, यानी कि 600 आउटस्टैंडिंग है। तो हम आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री करेंगे, प्लस करो आउटस्टैंडिंग 600, 3600। आउटस्टैंडिंग की सेकंड एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पार्टनर रिलेटेड है ना,
तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। राही की कॉलम में लिखेंगे, राही यानी सेकंड पार्टनर में लिखेंगे 600। पता चला आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री। तो ये एडजस्टमेंट थे पार्टनर रिलेटेड, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है पार्टनर रिलेटेड। नाउ योर एग्जांपल बिकम सिमिलर टू स्टैंडर्ड 11 जैसा हो गया। चलो एक साइड से स्टार्ट करते हैं। डेबिट कॉलम में देखो आप ओपनिंग स्टॉक परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1750, राइट। देन आफ्टर परचेज इनर कॉलम में बताएंगे परचेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली रिटर्न दिया गया है। तो परचेज इनर कॉलम में कितना बताएंगे 138750, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज रिटर्न दिया गया है क्रेडिट साइड पर 1250 लेस कर देंगे, तो आउटर कॉलम में आपको मिल जाएगा 137500, राइट, नेट परचेज। देन आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो कहाँ पर बताएंगे P&L में डेबिट कर देंगे स्टूडेंट। सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देते हैं 5250। सैलरी में दोनों की सैलरी लिख देते हैं अकाउंटेंट एंड कलेक्शन। अकाउंटेंट सैलरी 2500 लिखेंगे, सैलरी अकाउंटेंट कितनी, तो अकाउंटेंट की सैलरी है 2500। सैलरी ऑफ कलेक्शन क्लर्क, कलेक्शन क्लर्क की सैलरी 1250 लिख देंगे, 1250। चलो शॉप रेंट आ गया। शॉप रेंट पर मेन एडजस्टमेंट है बच्चे, शॉप रेंट। तो शॉप रेंट P&L में डेबिट साइड बताएंगे शॉप रेंट इनर कॉलम में कितना है शॉप रेंट 900। अब देखो बच्चे 900 पर एक शॉप रेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, प्री पेड शॉप रेंट ऑफ 1 अप्रैल 16, लास्ट ईयर प्री पेड है। लास्ट ईयर में प्री पेड था, यानी लास्ट ईयर में ही करंट ईयर का पे कर दिया था, लास्ट ईयर में ही करंट ईयर का पे कर दिया था। तो हम प्लस कर देंगे प्री पेड इंटू ब्रैकेट LY, यानी लास्ट ईयर 75, तो 975 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं और एक एडजस्टमेंट नंबर 5 है। नंबर 5 पर बताया गया है आपको क्या, शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ्स ईयर एंडिंग ऑन 30 अप्रैल 17, यानी 1 मंथ प्रीपेड, 1 मंथ का प्रीपेड है। तो स्टूडेंट 1 मंथ का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये 900 जो है ना 900 फॉर 12 मंथ से, तो 900 डिवाइड बाई 12 करो, तो 900 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 75 आएगा आपका बच्चे। प्रीपेड कितना आएगा 900 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 75 आ जाएगा प्रीपेड, तो 75 लेस कर देते हैं, तो आउटर कॉलम में आपको मिल जाएगा 900। स्टूडेंट लास्ट ईयर जो प्रीपेड था ना उसकी तो एक ही एंट्री होगी, लेकिन ये करंट ईयर प्रीपेड है ना उसकी डबल एंट्री होगी। तो सेकंड एंट्री एसेट साइड बताएंगे, एसेट साइड पर यहाँ पर बताएंगे एसेट साइड है ये, और ये लायबिलिटी साइड है बच्चे। तो एसेट साइड पर हम बताएंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना 75 बच्चे, पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं, यही मेन एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेटर्स पर, तो डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर इनर कॉलम बताओ कितने हैं डेटर्स, तो डेटर्स ट्रायल बैलेंस में है 5000 एसेट साइड पर, राइट। देखो एडजस्टमेंट नंबर 7, देयर इज़ अ डाउटफुल रिकवरी ₹250, यानी BDR 250, डाउटफुल रिकवरी 250, माइनस कर देंगे, नेट डेटर्स आएंगे 4750। बैड डेट रिजर्व की सेकंड एंट्री P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी बच्चे, कोई अदर बैड डेट नहीं है, बैड डेट रिजर्व भी नहीं है, एक ही है, तो फॉर्मेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट BDR लिख दो इंटू ब्रैकेट एडजस्टमेंट वाली कितनी 250, राइट स्टूडेंट। चलो डेटर कंप्लीटेड।
कैरेज फॉर गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा बच्चे, डेटर के बाद कैरेज फॉर गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा 7500, इसे हम कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं, कैरेज इनवर्ड। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L में डेबिट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर में लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L में डेबिट 10,000। प्रीपेड रेंट हो गया है। डिस्काउंट एंड अलाउंस P&L में डेबिट, डिस्काउंट एंड अलाउंस P&L में डेबिट सिंगल एंट्री 4250। देन आफ्टर डोनेशन एक्सपेंस P&L में डेबिट, डोनेशन एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देते हैं 10,000। देन आफ्टर इनकम टैक्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देते हैं इनकम टैक्स 12,500। देन आफ्टर प्रोफेशनल टैक्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देते हैं 125 प्रोफेशनल टैक्स। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस BOD इंटरेस्ट कितना 6,000 P&L में डेबिट कर देते हैं। बैंक कमीशन P&L में डेबिट कर देते हैं, सिंगल एंट्री फास्ट लिख रहे हैं। बैंक कमीशन है आपके पास 250, बैंक कमीशन हो गया। नेक्स्ट आ रहा है शेयर ऑफ SBI। शेयर ऑफ SBI इज एन एसेट, तो एसेट साइड बताएंगे। शेयर ऑफ SBI इन्वेस्टमेंट है बच्चे, शेयर ऑफ SBI 500। फिक्स एसेट्स आ रहा है, फिक्स एसेट्स पर एक कॉमन एडजस्टमेंट है, तो फिक्स एसेट इनर कॉलम बताएंगे 1250। लेस करो डेप ऑन फिक्स एसेट 20%, डेप ऑन फिक्स एसेट 20% काउंट करो 250, आउटर में कर दो 1000। एट अमाउंट 250 की सेकंड एंट्री P&L में डेबिट करते हैं। डेप ऑन फिक्स एसेट्स 250 बच्चे। आगे बढ़ते हैं, फिक्स एसेट हो गया। फिक्स एसेट मेंटेनेंस P&L में डेबिट कर देंगे। फिक्स एसेट्स मेंटेनेंस यानी रिपेयरिंग एक्सपेंस 500 P&L में डेबिट। कैश बैलेंस एंड गुडविल, कैश बैलेंस एसेट साइड बताएंगे। कैश बैलेंस एसेट साइड 450, कैश बैलेंस एसेट साइड 450। देन आफ्टर गुडविल एसेट साइड 25,000, गुडविल एसेट साइड 25,000। तो ये डेबिट साइड का पहला पर्टिकुलर कंप्लीट हो गई। चलो क्रेडिट कॉलम में देखो आप, क्रेडिट कॉलम में क्या है, तो क्रेडिट कॉलम में है कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, हो गया। सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया। डिस्काउंट एंड अलाउंस रिसीव P&L में क्रेडिट, इनकम है स्टूडेंट, तो डिस्काउंट एंड अलाउंस P&L में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाइन लेफ्ट फॉर GP, डिस्काउंट एंड अलाउंस 1250। Dividend on share of SBI is an income, dividend on share of SBI income 50 रुपीज़। बैंक अकाउंट यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड बताएंगे। 3 लाइन लेफ्ट फॉर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर है M, सेकंड पार्टनर है R। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस 3000। देन आफ्टर क्रेडिटर्स 1250। लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन borrowed फ्रॉम फ्रेंड, इनर कॉलम बताएंगे बच्चे। क्यों इनर कॉलम में, तो लोन पर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है। ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, 50 रुपीज़ इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन फ्रॉम फ्रेंड।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन में प्लस किया जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 50 रुपीज़ ऐड कर दो तो 2550 हो गया, 50 रुपीज़ ऐड कर दिया। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन की P&L में डेबिट साइड बताएंगे, इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन 50 रुपीज़ स्टूडेंट, 50 रुपये 50 रुपीज़। चलो और कोई एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट, 6 भी कंप्लीट, 7 भी कंप्लीट, 8 नंबर बाकी है क्लोजिंग स्टॉक। तो एक एंट्री ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बताओ, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट पर है 19025, 19,025। सेकंड एंट्री बैलेंस शीट में बताएंगे एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 19025। चलो क्लोजिंग सेक्शन यूज़ करते हैं। विच अकाउंट क्लोज फर्स्ट स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज टू बी क्लोज फर्स्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर टोटल हायर है, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 219025, 2,19,025 टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 72,275। चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं है। राइट, करेक्ट है, 72,275 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बाय GP 72,275। देन आफ्टर क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हायर, क्रेडिट साइड पर टोटल आपका आएगा 73,575, 73,575। डिफरेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, डिफरेंस आपका आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा चेक करते हैं। एंट्री 5250, 2500, 1250, राइट। देन आफ्टर 900, 250, 10,000, 4250, 10,000, 12,500, 125, 6,000, 250, 250 के बाद 500, 250, 50। डिफरेंस आपका आएगा 19,500 स्टूडेंट, डिफरेंस आपका आएगा 19,500 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L appropriation account by P&L account into bracket net profit 19,500। चलो P&L appropriation का टोटल करते हैं। तो P&L appro में क्रेडिट साइड टोटल हायर हो जाएगा, क्रेडिट साइड का आपका टोटल आएगा 19,750। डिफरेंस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, right student, divisible profit divided between partner who are partner M and R in their profit sharing ratio। total profit आएगा आपका 6250, रेशियो 3:2 में डिवाइड करो, 3:2 है, 6:4 मीन्स 3:2, तो 3750 आएगा एंड 2500 आएगा। दिस डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्रेडिट साइड पर एंट्री होगी बाय, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिविजिबल प्रॉफिट 3750 एंड 2500। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चे। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड टोटल हायर होगा, क्रेडिट साइड पर 32,150, 32,150 चेक कर लेते हैं। 20,000, 2,400, 6,000 एंड 3,750, 32,150 एंड 17,100, 17,100 चेक कर लेते हैं। 12,500, 1,500, 600, 2,500, राइट। 32,150 and 17,100। difference transfer to balance sheet it is known as balance carried forward। difference आपका आएगा 29,000 and 18,000 स्टूडेंट। डिफरेंस क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी 29,000 एंड 18,000। सेकंड एंट्री लायबिलिटी साइड बताएंगे 29,000 एंड 18,000। नाउ स्टूडेंट टोटल ऑफ बैलेंस शीट,
तो बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो 29,000, 18,000, क्लोजिंग बैलेंस आपकी कितनी आएगी स्टूडेंट? 15,000 आएगी। 18,000 नहीं, 15,000 है, 15,000। तो यहाँ भी हमें 15,000 बताना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल 15,000। तो 29,000, then after 15,000, 3,000, 1250, राइट, एंड 2550। टोटल आपका आएगा लायबिलिटी साइड पर 50,800, 50,800। एसेट साइड चेक करो, 75, 4750, 500, 1000, 450, 25,000, 19,025। सेम टोटल 50,800। स्टूडेंट यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन में प्लस करने की जगह सेपरेटली लायबिलिटी साइड भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट? ओके, थैंक यू वेरी मच।